I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi. So. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है वो अमेरिका पहुंच चुके हैं, उनकी एक्टिविटीज भी शुरू हो चुकी हैं। उस स्वागत हुआ, वहां पे भारत वाले लोग थे, बहुत सारे जो प्रवासी भारतीय हैं वो लोग थे वहां पे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो मोदी जी के साथ दुनिया भर में चलती वो तो थी, भारत की स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, वहां पे यूएस सीक्रेट सर्विस के लोग थे, वहां पे न्यूयॉर्क पुलिस वाले लोग थे, और ये सब ले गए। उसके बाद स्वागत मोदी जी ने हाथ वाथ जोड़े, सबको हाथ मिलाया, हाथ वेव करा, और मोदी जी चले गए अपने होटल की ओर। इंडिया से पूछ के आपके साथ चलेंगे आगे फ्यूचर में। मेरी एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट होगी आपके सारे देखने वालों को, मोदी साहब यहां आ रहे हैं 21 से लेकर 24 तक, आपकी सारी एस्टेब्लिशमेंट को और सारी फॉरेन ऑफिस वालों को और हर पाकिस्तानी को देखना चाहिए उनके दौरे का, कि उनका स्टेट विजिट है और अमेरिका उनके साथ क्या कर रहा है। तो एक रिजल्ट जरूर उसमें से आप समझने की कोशिश करें कि आइंदा अमेरिका आपसे भारत से पूछ के बात किया करेगा। हालात ये हो रहे हैं। मोस्ट famous, popular and the unique person of this planet in this era, और मेरे सबसे फेवरेट इंसान एलोन मस्क ने कहा है, आई एम ए फैन ऑफ मोदी। आज़म नरेंद्र मोदी साहब वो अमेरिका जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, और ये कहा जा रहा है कि मैं देख रहा था बहुत सारे थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, बहुत सारा मीडिया देख रहा था कि ये कहा जा रहा था कि ये जो नरेंद्र मोदी का विज़िट है ये इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनको नई बुलंदियों पे लेके जाएगा। तो बताता हूँ, ये गए वहाँ पे तो मोदी जी ने वेव करा, सबसे मिले, और फिर ये इमीडिएटली पहुँचने के 15 मिनट के बाद ये पहली मीटिंग में चले गए। और इन्होंने दुनिया भर की मीटिंग्स करी। मैं अब ये धीरे धीरे डिटेल आ रही है कौन कौन सी मीटिंग्स करी, लेकिन मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ, ठीक है। यहां पे तो कोई कहता है ना कि नरेंद्र मोदी का फैन हो, लोग कह देते हैं यार ये कम्युनल है, ये संघी है, ये फलाना है। एलोन मस्क ने कह दिया कि मैं नरेंद्र मोदी का फैन हूं। इंडिया विल बी प्रॉमिसिंग मार्केट फॉर टेस्ला, और फिर एलोन ने ये कहा कि ही इज कीन ऑन इम्प्रूविंग इंडियाज इंटरनेट कनेक्टिविटी, और उन्होंने कहा कि ही होप्स टू ब्रिंग स्पेसएक्स स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस टू दी साउथ एशियन कंट्री। और फिर बात की कि कैसे इंटरनेट कहाँ कहाँ पहुँचाया जा सकता है, दूर दराज गाँव तक इनक्रेडिबली हेल्पफुल जो है वो हो सकता है। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय भारत रिएक्शन पर। तो आज के लेटेस्ट और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया को भारत और भारतीय प्रधानमंत्री पे खूब चर्चा करते हुए। जी हाँ, कल हमने देखा कि भारतीय प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई दुनिया के सबसे अमीर आदमी यानी कि टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलोन मस्क से, जहां पे एलोन मस्क की एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रही है, जहां पे उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो भारत के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा चाहते हैं। और दूसरी ओर एलोन मस्क ने ये कहा कि मैं खुद भी प्रधानमंत्री मोदी का फैन हूँ। ये वीडियो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में बहुत वायरल हुई और ज़बरदस्त प्रतिक्रिया आई है पाकिस्तानी मीडिया से। तो इस वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया का ज़बरदस्त रिएक्शन इसी मुद्दे पर। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी मज़ेदार और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। का फैन हूँ। इससे पहले किसने कहा था? प्रेसिडेंट जो बाइडेन, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स मिस्टर जो बाइडेन ने कहा था कि मैं आपका फ़ैन हूँ, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने ये कहा था, और कहा था आप मजाक समझ रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ, यहाँ पे जितनी आपकी पॉपुलैरिटी है उसकी बिना पर मैं कह रहा हूँ, सारी टिकट्स बिक चुकी हैं जब आपने आना था। तो अब भी जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका पहुँचे हैं तो वहाँ पे जैसा ह्यूज उनको वेलकम दिया गया है, एयरपोर्ट से लेकर वो जहाँ जहाँ गए हैं, इंटरनेशनल योगा डे पर भी वो मेहमान थे, बल्कि वही एक तरीके से उसको प्रिजाइड कर रहे थे, एक स्पेशल गेस्ट थे जो कि यूनाइटेड नेशंस UNGA में हुआ, हेडक्वार्टर में वहाँ पर। लेकिन हम बात का आगाज़ करेंगे, सारी डिटेल्स आपको बताएंगे, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि एलोन मस्क से ही बात स्टार्ट करते हैं। एलोन मस्क की PM मोदी से मुलाकात हुई है कोई तकरीबन 40 मिनट्स की, और उसमें उन्होंने वो क्या इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं वो प्लान्स भी बताए हैं, इंडिया में वो क्या करना चाहते हैं। उनका कहना था कि इनक्रेडिबली एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इट हैज़ मोर प्रॉमिस देन एनी लार्ज कंट्री इन द वर्ल्ड। उन्होंने अपने मंसूबे को मुतालिक जो वो करना चाहते हैं उसके लिए उन्होंने कहा कि
US investors will be reassured that building a US-India partnership will be a true win-win situation for both countries. Investments from Tesla would aim to support India's energy generation through solar and wind. इंडिया इज़ ग्रेट फॉर सोलर। उन्होंने सोलर पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा है कि इंडिया में जिस तरीके से सोलर का इस्तेमाल हो सकता है शायद दुनिया में कहीं और नहीं हो सकता, और इसके लिए कुछ उन्होंने टेक्निकलिटीज़ भी बताई, क्या रीज़न्स हैं, क्या लॉजिक्स हैं वो भी बताई, और उन्होंने क्यों डूएबल है ये उस जगह पर ये भी बताया। अच्छा, फिर यही नहीं बल्कि उन्होंने जो वो करना चाहते हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट, उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट इंक्लूड स्टेशनरी, बैटरी पैक्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो टेस्ला का तो पहले से उनका बहुत प्लान था कि वो इंडिया में टेस्ला ले जाना चाहते हैं, गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक कार्स। लेकिन उस वक्त इंडिया ऐसा नहीं चाहता था। इंडिया चाहता था, लेकिन जो उस तरफ से खबरें आई थी और बातचीत चली थी वो ये थी कि वो अपनी कंडीशंस पर ऐसा चाहते थे। यानी ये लोन जिस तरह पूरी दुनिया में अपने उस पर करते हैं, तमाम प्लान्स और कंट्रीज़ में अपनी प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं, तो उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पर इंडिया नहीं चाहता था। जैसे हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी हमारे हमसाया मुल्क जो पूरी दुनिया के कंट्रीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, उसमें वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करवा रहे हैं, सिर्फ यही नहीं कर रहे। जबकि जो टेस्ला की तरफ से था वो ये था कि वो वहाँ पर गाड़ियाँ दी जाएँ, ये जो इलेक्ट्रिक कार है वहाँ से ये कहा जा रहा था कि वहीं पर आकर गाड़ियाँ बनाई जाए, और उनको एक तरीके से ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ही हो जाता है। लेकिन उसके ऊपर बहरहाल अगर अभी भी वो चाहते हैं तो इसके ऊपर वो फिर अब बातचीत होगी तो पता चलेगा। फिर उनका मैं जिस वजह से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हर पाकिस्तानी का फर्ज बनता है कि इसको देखे और यहाँ से लर्न करे कुछ, कि इंडिया हमसे कितना आगे निकल चुका है। इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें, इस सारे प्रोसेस को आपको भी मदद मिलेगी ये समझने के लिए। मोदी जी का ये 7वां ट्रिप है अमेरिका का। उसके बाद मोदी जी दूसरी दफा कांग्रेस में स्पीच दे रहे हैं। अब उसमें मैं बताना चाहूंगा कि आज तक जिन्होंने ये दो दफा स्पीच दी है वो लोग कौन थे। पहले विंस्टन चर्चिल थे, नेल्सन मंडेला थे, और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, और आज उनमें मोदी जी का नंबर अगला है। अब उसके बाद बताना चाहूंगा कि मोदी जी आ रहे हैं, यहाँ से पहले दिन वो अपना योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे करेंगे यूनाइटेड नेशंस के, वहां वो योगा की इस एक्सरसाइज को लीड करेंगे। फिर डिनर होगा व्हाइट हाउस के अंदर। फिर दूसरे दिन कैमला हैरिस और टोनी बिल्कन उनके ऑनर में लंच देंगे। फिर वो सीईओज जो अमेरिकन सीईओज हैं उनसे मिलेंगे, और फिर डायस्पोरा से मिलेंगे, और यहां से उसके बाद वो इजिप्ट चले जाएंगे। 5 एरियाज हैं जहां पे मोदी जी जिसको इस अपने दौरे में जो है वो कवर करेंगे। पहली डिफेंस और स्ट्रेटेजी, दूसरी हेल्थ केयर, तीसरी न्यू हाईटेक स्टार्टअप्स, चौथी इन्वायरमेंट, और 5वीं एजुकेशनल पार्टनरशिप। तो इन सारी चीजों को, ये सारी चीजें एक तरफ मोदी जी का ट्रिप, और दूसरी तरफ मेरे पाकिस्तान का 300 बच्चा ग्रीस के पास जो है वो डूब के पानी में मर गया। इसके बाद आप फैसला खुद कर लें कि आप कहाँ हैं, कौन है, क्या कर रहे हैं। आप एक ही दिन, आप 14 अगस्त को आजाद हुए थे, वो 15 अगस्त को आजाद हुए थे। उनकी तरक्की भी 1991 में शुरू हुई थी। उससे पहले वो भी, उनके भी दरवाजे बंद थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चीजें बड़ी हालात खराब थे। लेकिन 1991 के बाद उन्होंने ऐसा अपने आप को मैनेज किया है कि नाउ दे आर बिकमिंग द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आज अमेरिका की मजबूरी है कि वो भारत के साथ अपने रिलेशनशिप रखे। इंडिया की मजबूरी नहीं है, बल्कि इंडिया ने उनके मुंह के ऊपर उठा के मारा है। उन्होंने कहा जो आप नेटो प्लस की मेंबरशिप रखते हैं, उन्होंने कहा नहीं, इट्स नॉट सूटेबल फॉर इंडिया, क्योंकि हम रशिया से तेल भी लेना चाहते हैं, हम चाइना के साथ ट्रेड भी करना चाहते हैं, अमेरिका की टेक्नोलॉजी भी रखना चाहते हैं। अमेरिका को उन्होंने अपने टांगों में दबा लिया इस वक्त। तो यहाँ से आप लर्न करने की कोशिश करें, अगर करने की सलाहियत रखते हैं या सर्वाइव करने की ख्वाहिश है आपकी। ये लोग खड़े थे भाई, 3-4 घंटे से खड़े हैं, 3-4 घंटे से लोग खड़े हैं, कह रहे हैं नहीं हमें रात तक खड़ा रहना पड़ा, हम रात तक खड़े रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी से तो मिलके जाएंगे ही जाएंगे। मैं एक बात बताता हूँ, लोग अक्सर ना मुझे लोगों ने डीएम भी करा कि मेजर साहब आप क्यों इतनी तारीफें क्यों करते हैं मोदी जी की, और क्या आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या मोदी। देखिए, मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ 110%, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको शक हो तो मैं अभी बता दूं कि मैं 100% मोदी जी को सपोर्ट करता हूं। ठीक है, क्यों? मैं आपको बताऊंगा क्यों आगे चल के मैं लोगों के बयान आपको बताऊंगा, स्क्रीन पे दिखाऊंगा, तब आपको पता लगेगा। देखिए, विरोध करने का विरोध कर सकते हैं, आप किसी का भी विरोध कर सकते हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज
कि ये जो इंसान है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, ये बहुत मेहनत कर रहा है इस देश के लिए, बहुत मेहनत कर रहा है, और हमें कहीं ना कहीं उस मेहनत की और जो रिजल्ट आ रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले पूर्व प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं करा, मैं ये भी नहीं कहूंगा, सब ने करा है, सब ने अपना हिस्सा डाला है, तब जाके भारत ऐसे इतना खड़ा हुआ है 75 साल में। अचानक ऐसा नहीं हुआ कि और किसी ने काम नहीं करा, लेकिन जिस तेजी से भारत ने काम करा है वो पिछले 8 साल में, दैट इज फिनोमिनल। और मैं जब भी बाहर जाता हूं, जब भी फॉरेनर से मिलता हूं, मुझे उनका लहजा बदला बदला सा दिखता है यार। देखिए, अपने जजमेंट के पैरामीटर्स होते हैं ना, कोई कहता है साहब पेट्रोल इतना महंगा हो गया, वो उसका जजमेंट का पैरामीटर है, वो कह रहा नहीं साहब हमें मोदी जी नहीं पसंद, पेट्रोल इतना था इतना हो गया। सबके अपने अपने चीजें होती है। मेरा ये होता है कि जब मैं लोगों से मिलता हूं वो कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये मेरा पर्सनल पैरामीटर है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ये मेरा पर्सनल पैरामीटर है। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक दोस्तों, मोदी जी का हो गया वहां पे भव्य स्वागत, और उसके बाद जो बाहर सड़क पे लोग खड़े थे उनसे भी मोदी जी मिले, आए, और बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिससे कि मतलब ये दिखा कि उनका कनेक्ट कैसा है लोगों के साथ। ये किसी भी लीडर के लिए ना बहुत, देखिए वो लोग तो हैं वो अमेरिका में रह रहे हैं, ठीक है ना, उनके तो बच्चे भी अमेरिका में पैदा हो गए। अब ये बुजुर्ग लोग 60, 70, 80 साल के जो वहां पे खड़े हुए थे मिलने के लिए, इनकी क्या लालच हो सकती है, आप ये सोचिए, उनकी क्या लालच हो सकती है। उन्होंने दुनिया देखी है, उनमें से कई लोग भारत में पैदा हुए, फिर बाद में अमेरिका में शिफ्ट हो गए वो लोग, ठीक है। अब अमेरिका में शिफ्ट होने के बाद उन्होंने स्ट्रगल करा, और ये कहानी सारे एनआरआईज की कॉमन स्टोरी है, ठीक है। ज्यादातर लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग भारत से जाते हैं अमेरिका, स्ट्रगल करते हैं यार, 16-16 घंटे काम करते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं, आंखें पथरा गई काम कर करके। ये जो एनआरआई ड्रीम जो हम देखते हैं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, तब आप समझ पाएंगे ये नरेंद्र मोदी को क्यों इतना प्यार कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। मोदी जी ऐसा नहीं कि सबको दे रहे हैं, चलो मैंने तुम्हें $5,000 दिए, $10,000, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, दे आर डॉलर मिलियनर्स, और डॉलर मिलियनर होने के बावजूद ये खड़े हुए वहां पे सड़क पे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको उम्मीद है, उनको दिल में प्यार है, और कोई इसमें और कोई चीज नहीं है। सो वो जो प्यार है, वो जो इज्जत है ना, उसकी रिस्पेक्ट करना जरूरी है। इम्पोर्टेंट मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुई है, दैट इज ऑफ मीटिंग द टेस्ला ओनर, जिसने कहा कि मैं तो मोदी साहब का फैन हूँ, और वो जो उनकी गाड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला, एलॉन मस्क साहब ने कहा कि वो बहुत जल्द इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इंडिया की जो मार्केट है वो बड़ी फास्ट ग्रोइंग है। मैंने कल देखा जनाब कि अगर आप सिर्फ छोड़ें बाकी चीज़ें, आप सिर्फ देखें ट्विटर हैंडल देखें कि पीएम मोदी जो हैं वो किस तरह लाइन में लग के जनाब बहुत बड़े 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 थिंक टैंक्स के जो हेड्स हैं वो सारे बैठ के वहाँ पे मोदी साहब को मिलने आए हुए हैं। और ये वो थिंक टैंक्स के हेड हैं कि जिनको पाकिस्तानियों ने अमूमन मिलना हो तो एक वक्त पे मिलता है, ठीक है जनाब। लेकिन अगर आप देखें तो सारे के सारे लाइन में लग के आए हुए हैं, बिकॉज थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम्स है। अगर आप देखें एलॉन मस्क जो है उसने कहा कि इंडिया के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स, सारी बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलते हैं, लेकिन एलॉन मस्क जो है ही हैज़ ए ग्लोबल सिग्निफिकेंस। उसकी वजह ये है कि रिसेंटली आपको याद होगा कि एलॉन मस्क जो हैं वो चाइना भी गए हुए थे, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो फ्रांस भी गए हुए थे, और अमेरिका में जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी बाकी लोगों को मिले, इनको भी मिले हैं। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द एक तो टेस्ला ले जाएंगे, और मस्क के अलावा तकरीबन और भी कोई 20 एक बिजनेस लीडर्स जो हैं। आप देखें ना, नरेंद्र मोदी की प्रोफाइल और इंडिया की प्रोफाइल इतना ऊपर आ गई है कि सारे के सारे यार बिजनेसमैन मिलना चाहते हैं। जब उनको पता है हमारी सरकार के 2 डिफेंस के जो लोग हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और डिफेंस सेक्रेटरी, विजिट से आने से पहले दुनिया रीड कर रही होती है, फोरकास्ट कर रही होती है कि ये किस तरफ चीज़ें जा रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि दुनिया को पता चल गया कि देयर इज़ वन वर्ड एंड दैट इज़ इंडिया। और उसमें आप देखें कि वो कहाँ पे जा रहे हैं, और वो सारी की सारी अब ये इसलिए इन्वेस्टर्स जाएंगे। अब ये जो इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। इंडिया टेस्ला का ये था कि वो टैरिफ्स कम मांग रहा था, और वो कह रहा था कि ये हमें टैरिफ कम करें, इम्पोर्ट करनी होती है ये वो। और इंडिया जो था उसका सेंट्रल थीम ये था कि आप हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें, और अभी कोई नेगोशिएशन मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पे कंप्लीट हो गई हैं, तभी तो मोदी साहब मिले हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा।
अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भी मोदी जी का फ़ैन हो गया है। जी हाँ, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी की, जो अमेरिका और भारत को और नज़दीक लेके आ रहे हैं, जहाँ पे भारत और अमेरिका के बीच में बड़ी बड़ी डील्स हो रही है, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक तरफ शहबाज शरीफ वो अभी फ्रांस गए हैं कटोरा लेके, और वहाँ पे भी वो अपने काम को जारी रखेंगे। जी हाँ, यानी भीख मांगने को जारी रखेंगे। और यहाँ भारत जो है ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, और एआई के क्षेत्र में और डिफेंस के क्षेत्र में बड़ी बड़ी डील्स की बात कर रहा है। और हम बात करें पाकिस्तान और भारत में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है, जहां भारत अपनी एजुकेशन से दिन पर दिन तरक्की कर रहा है और पाकिस्तानी अपने जिहादी माइंडसेट में अभी भी वहीं फंसा हुआ है। तो हमने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहा है, तारीफ करने के लिए मजबूर हो गया हम कहें तो, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो दिन पर दिन भारत को बुलंदियों पे लेके जा रहे हैं। चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात हो, हम बात देख रहे हैं कि भारत का जो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो चाइना के साथ हो, रशिया के साथ हो या अमेरिका के साथ हो। अगर हम ट्रेड की बात करें तो चाइना के साथ भी बढ़िया चल रहे हैं, और रशिया से भारत तेल खरीद रहा है, और अमेरिका के साथ भी बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं, जहाँ पे पाकिस्तान इन सब चीज़ों का, इस जियोपॉलिटिक्स बैलेंस का जो है वो सिर्फ एक सपना ही देख सकता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।